नमस्कार। कक्षा 11 वाले छात्र जल्दी से अपना इतिहास का हिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो पहले में आपको लिखना होगा बवला इराक। दूसरा आपका दिया है वर्का शीर्ष किससे संबंधित था। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा बवला मूर्ति कला से। तीसरा आपका दिया है मेसोपोटामिया की देवी इंताना किससे संबंधित थी। तो इसमें आपको लिखना होगा सवला प्रेम और युद्ध से। चौथा आपका दिया है पेपाइस क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा आंवला एक पौधा। पांचवा आपका दिया है रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा अवला इज राइट आंसर। छठा आपका दिया है रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ। तो इसमें आपको लिखना होगा बवला 27 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है कुमार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया गया था। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा मेसोपोटामिया, ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा हम्मुराबी खालिस्तान का प्रमुख शासक था। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा बेबी लोनिया, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने करवाया था। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा हम्मुराबी। चौथा देख लीजिएगा रोमन समाज में किस परिवार का प्रचलन हुआ था। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा एकल परिवार का प्रचलन हुआ था, ये आपको लिखना होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर कितने चरणों में बांटा जा सकता है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा 2। छठा आपका दिया है स्पेन खालिस्तान किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा जैतून उत्पाद, ये आपको लिखना होगा छठे के आंसर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा। जिसमें हमारा पहला दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो बिल्कुल नहीं हुई थी, असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है उरनगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल किया गया था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्ते पर लिखा करते थे। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हमारा सत्य है, ठीक है। चौथे की बार आपका पांचवा दिया है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और छठा आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल असत्य। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिएगा। एम्फोरा, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, मटके या कंटेनर। दूसरा आपका दिया है सारगोन, तो सारगोन में आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है सॉलिडस, तो इसमें आपको लिखना होगा सोने का सिक्का। चौथा आपका दिया है टेसिटस, तो इसमें आपको लिखना होगा आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार। पांचवा आपका दिया है दिनारियस, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा चांदी का सिक्का और 99। तो छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ब वाला, ठीक है। और सातवां आपका दिया, तो सातवीं में आपको लिखना होगा यहाँ पर महाकाव्य आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया, जिसमें एक शब्द होता है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो व्यवसाय का नाम आपको बताना होगा। पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा खेती करना,
दूसरा आपका दिया है कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है, तो उन धातुओं के नाम आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा तांबा प्लस रांगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा दिया है मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा देवी देवता आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। और चौथा आपका दिया है इसमें ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और पांचवा आपका दिया है प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अगस्त्य आपको लिखना है, ठीक है, अगस्त्य आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका छठा दिया है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता था। तो छठे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले राइन नदी, और इसके साथ ही आपको लिखना होगा डेन्यूब नदी, ठीक है, ये आपको दोनों लिखना होगा। इसके साथ ही आपका सातवां देख लीजिएगा सेंट ऑगस्टीन कौन थे, तो इसमें आपको लिखना होगा उत्तरी अफ्रीका में हीजो नामक नगर के विशेष थे या बिशप थे, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको अच्छे से बता देंगे। अब यहाँ पर हमारे दो नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका दिया है किलाकार लिपि क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अगले वाले क्वेश्चन में आपको स्टेपी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। सातवां प्रश्न आपका दिया, सातवें के बाद आपका आठवां प्रश्न दिया है, ठीक है। आठवें के बाद यहाँ पर हमारा नौवां प्रश्न है। दसवें के बाद 11वां प्रश्न दिया है, जिसमें वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अगले वाले प्रश्न में आपको रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, इसके बारे में आपको देना होगा। 12वां प्रश्न दिया है। 13वां प्रश्न, 13वें के बाद आपका 14वां प्रश्न, 20, 15वां, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न दिया है। 18वां देख लीजिएगा। 18वें के बाद 19वां, 20वां, 21वां, ठीक है। 21वें के बाद आपका 22वां दिया। अब यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं चार को दर्शाइए। नोट मानचित्र पूर्ति कर मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में संलग्न करें। मतलब आपको परीक्षा में एक उत्तर पुस्तिका मिलने वाले, ठीक है, कॉपी मिलने वाले, जिसमें आपको क्या करना है, मानचित्र की पूर्ति करके उसमें आपको लगाना होगा, ठीक है। तो इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। तो नीचे आपको भारत का मानचित्र मिलने वाला है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार का आपको भारत के मानचित्र मिलने वाला है। तो इस मैप में आपको इन सभी को दर्शा के लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो सभी छात्र जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया हुआ है। और चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया हुआ है। पांचवें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर पर। तो ये हमारा हो जाएगा छठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। छठे के बाद आपको मिल जाएगा हमारा छठे प्रश्न का अतवें वाला का आंसर, और आपको मिल जाएगा हमारा सातवें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आपको सातवें प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से याद करना है, यहाँ से लेकर नीचे तक आपको पूरे याद कर लेना है। सातवें के बाद आपको मिल जाएगा सातवें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर। और आठवें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। आठवें के बाद आपको मिल जाएगा हमारा आठवें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर। आपको इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा याद कर लेना है। नौवें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। नौवें के बाद आपको दिया हुआ हमारा नौवें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर। अब आप सभी 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। आपको 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर आपको पूरा नीचे तक याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, माफ करना, सबसे पहले आपको याद करना होगा यहाँ से याद करने के बाद आपको ऊपर चलना है। ऊपर चलने के बाद आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर 10वें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर आपको दिया हुआ है। और 11वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। 11वें के बाद आपको मिल जाएगा हमारा 11वें प्रश्न का अतवें वाला का आंसर। 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा
12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 12वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर। 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ पूरा का पूरा 13वें प्रश्न का आपको 8वीं वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 14वें प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। 14 के बाद आपको मिल जाएगा हमारा 14 प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर। और 15वें प्रश्न का आपको 8वीं वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से याद करना है बता देता हूँ, यहाँ से लेकर, ठीक है, ऊपर से लेकर आपको नीचे तक याद करना है। इसको याद करने के बाद आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 16वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 17वें के बाद आपको मिल जाएगा हमारा 17वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा। 18वें प्रश्न का आपको 8वीं वाले का आंसर मिल जाएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा। 19वें प्रश्न का आपको 8वीं वाले का आंसर मिल जाएगा। और 20वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको नीचे तक पूरा याद कर लेना है 20वें प्रश्न का उत्तर। और 20वें प्रश्न का आपको 8वीं वाले का आंसर दिया पूरा का पूरा। 21वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और 22वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है। 22वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, उन सभी को आपको इस प्रकार से भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा, ठीक है। विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है, तो देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।